हेलो प्यारे भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ मेरे भाई आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और सभी लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। और आप धीरे धीरे देखो मेरे भाई, ये अगस्त का महीना भी करीब पहुंच चुका है और रक्षाबंधन का भी मौसम आ चुका है और आज रक्षाबंधन भी है। तो मेरे भाई ध्यान देना इस बात को लेकर के कि धीरे धीरे हम लोग अब परीक्षा के करीब चल रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमने इस क्षेत्रमिति की टॉपिक से लेकर के घन को पढ़ा दिया, घनाभ को पढ़ा दिया, बेलन को पढ़ा दिया और बिल्कुल उसके एकदम बेसिक सवाल से एडवांस सवाल तक करवाया। जो भाई अभी तक मेरी क्लास में पहली बार आए हुए हैं आज, और जो इस क्लास को पहले कई बार देख चुके हैं, वो सभी लोग, अगर आप बेसिक क्लास छोड़ दिए हैं या पहली क्लास नहीं किए हैं, तो मैं इतना आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को जैसे ही ख़त्म होती है, इस वीडियो को ख़त्म करने के जस्ट बाद आप पहली क्लास को ज़रूर देखने का प्रयास करें और पहली क्लास से ही आप लगाते हुए क्वेश्चंस को आएँ। ठीक है? तो देखो, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा कौन, और कौन के बारे में हम बात करेंगे। मेरे भाई ध्यान देना, कौन एक ऐसा चैप्टर है, यह क्षेत्रविधि के जो भी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये चैप्टर्स बिल्कुल फार्मूले बेस्ड होते हैं। बिना फार्मूले के इसके सवाल हम लगा ही नहीं सकते। तो ध्यान से देखना, आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसके कुछ फार्मूले जानते हैं। सबसे पहले मेरे भाई एक चीज़ ध्यान देना, कोन का चित्र कैसे बनाओगे, इस चीज़ को ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे भाई कोन का चित्र कुछ देखो इस तरीके से बनेगा, आप भी बना ले जाओगे कि मेरे भाई कोन का चित्र इस तरीके से कुछ बना लेंगे हम। ध्यान से देखना, इस तरीके से कोन का चित्र बन जाएगा। अगर कोन के नीचे की बात करेंगे तो ये देखो भैया किस आकार में होगा, तो यहाँ एक वृत्त होगा। ठीक है? और ये देखो इसकी क्या बोली जाती है, इसकी ये ऊंचाई बोली जाती है। यहाँ से ये क्या है, रेडियस है, और ये इसकी ऊंचाई है, हाइट है। और जो स्लैंट हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो आपको याद होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। सॉरी, इसको क्या बोलोगे भाई, इसको बोलोगे तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक है? इसको तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, ये वाला। और इसको केवल क्या बोलोगे, इसको केवल ऊंचाई बोलेंगे। और ये क्या होगा, तो बोलोगे भाई साहब ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। और पूरा का पूरा जो चित्र दिख रहा है, ये किसका चित्र है, तो बोलोगे ये तो शंकु का चित्र है, ये शंकु का चित्र है। ध्यान से देखना। अब शंकु के बारे में अगर हम आपसे बात करेंगे तो ध्यान देना मेरे भाई, शंकु में एक खास बात आपको याद रखना चाहिए कि शंकु में शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछेगा। शंकु में शंकु का वक्र पृष्ठ पूछेगा। शंकु में शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछेगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछेगा। या फिर मेरे भाई शंकु की अगर बात करेगा तो वो क्या क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा। या फिर क्या पूछेगा, तो बोलोगे भैया तिर्यक ऊंचाई पूछेगा। या फिर क्या पूछेगा, तिर्यक ऊंचाई पूछेगा। ये कुछ इसके सवाल बेसिक से सवाल बनते हैं, बिल्कुल बेसिक सवालों को लेके हम चलेंगे। तो पहले आपको इस पे कुछ खास बातों को जानना बहुत जरूरी होगा। क्या इसकी ऊंचाई को जान लो आप, इसकी ऊंचाई क्या होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, सॉरी ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। और ये वाली जो ऊंचाई होती है इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और पूरे के पूरे जो नीचे आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, ये एक वृत्तनुमा होता है, ये एक वृत्त होता है। जोकर की टोपी यदि आप देखे हो तो बिल्कुल सेम आकृति इसकी शंकु की होती है। लट्टू आप देखे हो तो लट्टू बिल्कुल इसी ही सेम आकृति की होती है। तो ये बात आप समझ पाओगे। जैसे अगर हम आपसे बोले मेरे भाई, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, अगर मैं बोलूँ आपसे तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो आप फॉर्मूला बनाएंगे कि तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई बराबर, बोलो भैया तिर्यक ऊंचाई बराबर, अर्थात तिर्यक ऊंचाई माने एल इक्वल टू, एल इक्वल टू क्या बोलोगे, बोलो सर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, तिर्यक ऊंचाई निकलेगा। एल स्क्वायर, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किस में मेरे भाई, अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, तो बोलोगे ये तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिए ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ध्यान देना। अगर मैं इस बात पे लेके आपको बताऊं भैया कि जो इसकी, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो आप लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू, आप लिखेंगे भैया शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, क्या लिख पाओगे, शंकु का वक्र पृष्ठ।
शंकु के वक्रपृष्ठ की बात करूंगा तो इसका जवाब निकल के आएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ होता पाई आर एल। पाई आर एल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्या होगा, शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करता हूं, संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर संपूर्ण वक्रपृष्ठ में आएंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर को जोड़ दोगे ये क्या बनेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो शंकु का वक्रपृष्ठ जिसे क्या बोलोगे पाई आर एल, और इस शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ की बात करूंगा तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से कॉमन वैल्यू ली जाए पाई आर हो जाएगा यल प्लस आर, यल प्लस आर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे सूत्र, ठीक है, यल प्लस आर भी हो जाएगा शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ। अब बताओ यहां तक आपको पूरी तरीके से मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो भैया, यहां तक समझ में आई कि बात मेरी नहीं आई, हाँ यहां तक बात क्लियर है ना। अब एक और बात लिखना, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, क्या लिखोगे, शंकु का आयतन, बिल्कुल इस भी फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, तो सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या रखोगे, एच रखोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो बोलोगे सर ये शंकु के आयतन की वैल्यू हो जाएगी। शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, और शंकु के तिर्यक ऊंचाई की बात किया तो बोलोगे सर एल इक्वल टू तिर्यक ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट में वैल्यू बना देंगे, ये वैल्यू अंडर रूट में बना देंगे। इस तरीके से अब हम सवालों की ओर बढ़ेंगे। बोलो यहां तक आपको समझ पाए, इन बेसिक फार्मूलों को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इन्हीं फार्मूलों के सहारे हमें जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन का हम नास्तनाबूद करेंगे, है ना, उन सभी क्वेश्चन को हम लगाएंगे। आज जो मेरे भाई आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है स्लाइड पे, और इस सवाल का जवाब बिल्कुल आप सभी लोग देने की कोशिश करेंगे, और मैं आशा करता हूँ भाई सब जवाब भी देंगे, और इतना बेहतर जवाब होगा सबका कि सबका सब जवाब सही होगा। द रेडियस ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन इज 4 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस क्या है, रेडियस क्या भैया 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो दिया उसका वो 9 सेंटीमीटर दिया है। पूछ रहा इसका वैल्यूम विल बी, इसका वैल्यूम क्या होता है, इसका वैल्यूम क्या होगा, बताना इसका वैल्यूम क्या होगा। अगर मैं बोलूंगा भैया एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसके बेलन की बात देखो ध्यान से, एक लंबवृत्तीय शंकु है, अगर यहां पे लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या क्या दी गई है, तो बोलो सर शंकु की जो त्रिज्या दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। अगर शंकु के ऊंचाई की बात करूंगा तो लिखोगे शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु के ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो शंकु के ऊंचाई का मान होता 9 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए शंकु का आयतन क्या होगा, तो आपको मेरे भाई याद करना चाहिए शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला, शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। अगर आपको नहीं याद हो तो बिल्कुल याद करेंगे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बिल्कुल याद हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करना बहुत आसान होता है मेरे भाई। अगर बोलूंगा 1/3 फॉर्मूले से है, पाई की वैल्यू सभी भाई को पता 22/7 होता है, और रेडियस मेरे भाई 4 दिया तो 4 का स्क्वायर अर्थात 4 × 4, और हाइट इसकी कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, हाइट की क्या दी है भैया 9 सेंटीमीटर। अब सवाल को सॉल्व करो, बोलो सर 3 से काट दो, 3 3 में 9 हो जाएगा, 3 3 में 9 हो जाएगा, 22 चौक 88, 22 चौक 88, और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, और भागे कितना है मेरे भाई 7, भागे कितना रखोगे 7 रखोगे। आप इस सवाल का जवाब देना, देखो आपका जवाब क्या आता है, आपका जवाब क्या आएगा, बिल्कुल आपको गुणा करना चाहिए इस सवाल के लिए। सर 12 8 में 96, 12 8 में 96 कितना आएगा 9, और 12 8 में 96, 96 में 9 जोड़ेंगे सर 105 हो जाएगा, 96 में 9 जोड़ोगे सर 105 हो जाएगा, और बटे कितना आएगा 7 आएगा।
अगर आप कैंसिल करना भी चाहते हैं तो आराम से कैंसिल करके आंसर दे सकते हैं। 7 1 में 7 सर कितना बचा? 3 बचागा, 7 3 10 होगा 35, 7 बचे 35, 6 बचा, देखो 60 बनाएंगे तो 160 बनेगा, 7 टू 8 56, 150.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका होगा बोलोगे? ये शंकु का वैल्यूम हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। ये शंकु का आयतन हो जाएगा। आप बहुत बेहतरीन ढंग से इस सवाल को मेरे भाई समझ पाए होंगे। चलें अगले सवाल की ओर बोलना, चलें अगले सवाल की ओर भैया। देखो अगला सवाल क्या है, ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। इन बेसिक सवालों का जवाब बिल्कुल सभी भाई देंगे। लिखा एक शंकु के आधार का व्यास, अगर व्यास दिया 8 सेंटीमीटर तो आपको पता होना चाहिए सर व्यास का आधा कौन होता है? तो रेडियस होती है। व्यास का आधा कौन होता है मेरे भाई? तो व्यास का आधा रेडियस होती है। तो आप बिल्कुल यहां से कर पाएंगे। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो मैं लिख सकता हूं, अगर मेरे भाई व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो आपको पता है रेडियस बराबर क्या होता है? तो आप बिल्कुल जानते हैं रेडियस बराबर होता है मेरे भाई डायमीटर का आधा। व्यास का क्या हो जाएगा? व्यास का आधा हो जाएगा। तो रेडियस बराबर लिख सकते हैं 8/2 और कैंसिल होकर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान से देखो, बोला इसकी ऊंचाई की बात की तो ऊंचाई बराबर आप देख पा रहे हैं सर, ऊंचाई का मान दिया कितना? 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा तिर्यक ऊंचाई बताओ, तिर्यक स्लैंट हाइट। देखो यहाँ पे फाइंड द स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई बताओ। और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला अभी हमने बताया आपको सर, एल इक्वल टू लिखोगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन किस में? अंडर रूट में। तो बोलो सर एल इक्वल टू एच का स्क्वायर क्या लिख सकते हो? तो बोलोगे सर एच की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम, और प्लस आर का मान कितना भैया? 4 का स्क्वायर कर दो। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 में 16, और 16 और 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12, और 3 1 4, और 1 क्या हो जाएगा? 5 5। और ये अंडर रूट मेरे भैया किसका मान आएगा? अंडर रूट 52 जो है वो एल का मान हो जाएगा। अंडर रूट 52 जो वो किसका मान हो जाएगा? एल का मान हो जाएगा। अंडर रूट 52 किसका मान हो जाएगा? तो बोलोगे सर अंडर रूट 52 किसका मान हो जाएगा? एल का मान हो जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और दिखाना चाहते हो और बेहतर दिखाना चाहते हो तो सर ये 52 जो वैल्यू है ना, इस 52 को आप लिख पाओगे 13 × 4, 13 × 4। और ये 4 की वैल्यू जो स्क्वायर रूट में बनेगी ये बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये भी आप आंसर बोल सकते हो। जरूरी नहीं कि वही आंसर सही है, लेकिन ये भी आंसर सही है। दोनों सेम है, बस वो सॉल्व नहीं किया गया है, ये सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, एक अगला सवाल करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, सभी भाई देंगे इसका जवाब। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या पूछा? वक्र पृष्ठ पूछ के रखा है। तो आपको पता होना चाहिए भैया शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? तो बोलोगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर लिखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। क्या लिखोगे? पाई आर एल, पाई आर एल। अब ध्यान से एक एक वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी बोलोगे बेटा? 22/7 होता है ना। आर का मान क्या दिया? हाँ बिल्कुल भैया दिया, 7 दिया है। और एल का मान कितना दिया? 15 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो बोलोगे सर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 15 × 22 बचा है। और 15 × 22 का अगर हम आंसर निकालना चाहे तो 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 और 2 32, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 2 32, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मान निकल के आया? बोलोगे वक्र पृष्ठ निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया मेरे भाई? 330, सॉरी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 330 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका मान आएगा? बोलोगे सर ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। ये क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया आ गया। चलें आगे। अब लो अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल भी बिल्कुल लाजवाब सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। यदि आधार की जो त्रिज्या मेरे भाई, आधार की जो त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। इसका क्या निकालना? ध्यान से देखो, संपूर्ण पृष्ठ निकाल देना है। और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, ध्यान से देखना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? तो बोलोगे सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होती किसकी? ये होती शंकु की। ये वैल्यू किसकी होती है मेरे भाई? शंकु की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू क्या दिया? 7 दिया है, और एल का मान देखो कितना दिया? 24 दिया है, और प्लस पाई का मान 22/7, और गुणे आर का मान भैया 7/7। बहुत ही शानदार सवाल बन जाएगा। ध्यान से देखो, 22/7 और एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, इधर भी एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। 22 का गुणा 24 में करोगे तो 22 चौक 88, और 22 दूना 44, 44 में और 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44 में 8 जोड़ेंगे मेरे भैया, 44 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। प्लस बोलोगे सर 7 का दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सब बोलोगे 8 और 4 12, 5 2 7 और 1 क्या लिखेंगे? 8, और 5 1 6, 6 रखोगे 682, 682 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आएगा? बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। 682 सेंटीमीटर मेरे भाई क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ओ सॉरी 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 भाई, ये शंकु की ऊंचाई दी, तिर्यक ऊंचाई नहीं, सवाल गलत माना जाएगा। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई, ना कि ऊंचाई दी गई है, गलत हो जाएगा मेरे भाई। पहले इस सवाल को लगाने से पहले एल की वैल्यू लानी पड़ेगी। एल इक्वल टू बराबर आपको पता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में एच की वैल्यू क्या भैया? 24 का स्क्वायर, और प्लस लिखोगे आर का मतलब 7 का स्क्वायर। बहुत ही शानदार, बहुत ही भैया कि गलती हो रही थी सवाल में, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे आप, गलती हो गई है ना। तिर्यक ऊंचाई ना देके मेरे भाई क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। तो स्लैंट हाइट लाने के लिए सर 24 का होता 576, और प्लस 7 7 49, और दोनों जोड़ोगे मेरे भाई तो बोलोगे सर 9 6 15, 7 4 11 1 12, और 5 1 6, 625 होगा। और 625 का जो मान आता है वो कितना आता है? 25 आता है। अर्थात स्लैंट हाइट एल इक्वल टू कितना आया? बोलोगे सर ये 25 आएगा। स्लैंट हाइट का मान कितना आएगा? 25 आएगा। लिखा इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। तो मैं सर पाई और आर कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा एल प्लस आर। आप ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, और आर की वैल्यू कितनी मेरे भैया? 7। एल की वैल्यू कितनी लाए हो? 25 लाए हो, और आर की वैल्यू देखो क्या दिया है? 7 दिया गया है। 7 से 7 कैंसिलेशन करेंगे तो लिखेंगे 22 गुणे 25 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 में 7 जोड़ोगे 32 आएगा। तो 32 दूना 44, 4 आएगा हासिल, और 32 तिया 66, और 66 में 4 जोड़ देंगे सर 704 सेंटीमीटर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ध्यान से देख लो ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस सवाल का भी जवाब दे ले जाएंगे। गलती मेरे से हुई भाई, मैं कहाँ पे गलती हुई? शंकु की ऊंचाई दिया है, हमने मान के रखा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से गलती हो गई। लेकिन दोबारा आपने लगाया इस तरीके से सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो ध्यान से भाई, इस सवाल का जवाब देना। एकदम शानदार सवाल आपके सामने। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो आपको पता भैया आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ एक बार? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान से लिखोगे भैया, लिखोगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन बराबर आपने लिखा मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। 1/3 पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, और आर की वैल्यू देखो, आर क्या दिया गया है? सर एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया, ऊंचाई दिया, आर नहीं दिया। अगर आर नहीं दिया तो बोलोगे सर आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर आप लिख पाओगे, बेस का क्षेत्रफल कितना भैया? 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप जानते हो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 30।
पाई आर स्क्वायर बराबर 30, तो पाई बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे भैया, लिखोगे 30। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, 30 गुणे 7, 30 गुणे 7 और बटे क्या हो जाएगा 22। आर स्क्वायर बराबर इतना रखेंगे 30 गुणे 7, है ना। और आर स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल आप रख ले जाओगे, ध्यान से देखो। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 गुणे 7, 30 गुणे 7 और नीचे क्या होगा भैया 22 हो जाएगा। और गुणे हाइट कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया। ध्यान से देखो सवाल कैसे कट रहा है। सर 22 से 22 कैंसिल आउट कर देंगे, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 में 3, 3 दूना 6, 3 1 में 3, 3 दूना 6 और 30 बचा, ये 2 ये बचा, तो 30 गुणा 2 करोगे 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आएगा किसका, तो सर ये आंसर आएगा आयतन का। ये आंसर किसका हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये आंसर हो जाएगा आयतन का। 60 सेंटीमीटर क्यूब किसका आंसर आएगा, तो आयतन का आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जवाब देना, ये भी एक शानदार सवाल आपके सामने होगा। बिल्कुल मेरे भाई, वो सभी भाई देंगे जो बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को। जो अभी भी रिवीजन नहीं करें वो रिवीजन पे लग जाएं। अगर रिवीजन पे नहीं लगोगे, ये जो बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो आपकी बुक के जो सवाल है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा हार्ड सवाल है। उसको आप करने में है ना, उसको करने में आप संकोचेंगे या उसको करने में कठिनाई का सामना करेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दी गई है, और आपको पता भी है आधार की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि, और परिधि बराबर फॉर्मूला होता है कितना, तो सर जो भी होता है 2 पाई आर, लेकिन परिधि का मान कितना दिया, 88 सेंटीमीटर दिया। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर 88। तो सर आर बराबर निकालेंगे तो लिखोगे 88। देखो 22/7 यहाँ आएगा 22 और यहाँ जाएगा 7, और ये जो 2 ऊपर था आएगा मेरे भाई नीचे। तो बोलोगे 22 दूना 44, 44 दूना 88 और 7 दूना 14 हो जाएगा किसका मान, 7 दूना 14 हो जाएगा रेडियस का मान। 7 दूना 14 हो जाएगा रेडियस का मान। पूछा इसका तिर्यक पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल आप मेरे भाई निकाल सकते हो कि तिर्यक पृष्ठ बराबर, अर्थात तिर्यक पृष्ठ बराबर एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एच की वैल्यू क्या है, तो सर एच की वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर। आर देखो 100 का ये हो जाएगा 100, और ये जो 14 चौका 196 आएगा। और इस तरीके से दोनों जोड़ोगे तो बनाओगे सर कितना, 296 बनाओगे, 296 बनाओगे। तो बताओ तिर्यक पृष्ठ बताओ क्या आया, तिर्यक, लेकिन ये किस में आएगा, रूट में आएगा। 296 बनाए लेकिन ये किस में है भैया, रूट में आना चाहिए, तो ये रूट में आ गया। ध्यान से देखो, बोलो ध्यान से, क्लियर है ना ये बात, बोलो भाई, ये आया। अभी हमने क्या पूछा, इसका तिर्यक पृष्ठ बताओ। तिर्यक पृष्ठ अर्थात तिर्यक पृष्ठ कहा, या फिर समझ जाना इसका क्या पूछा, वक्र पृष्ठ पूछा। क्या पूछा, वक्र पृष्ठ। ध्यान से देखो, ये एल की वैल्यू निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्र पृष्ठ अगर निकालना पड़े तो ध्यान से देखो। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है सर पाई आर एल, पाई आर एल। और आप देखो ध्यान से, अगर इतनी बात हम करें तो भैया 2 से यहां भाग दे दो, तो देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 88। अगर मैं पाई आर की बात करूंगा तो 88/2, और कैंसिल आउट के भैया पाई आर का मान जो आएगा वो 44 हो जाएगा, वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हो मेरे भाई कि वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। और पाई आर एल बराबर कितना रख सकते हो सर, यहाँ कुछ नहीं पता क्या रखेंगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से पाई आर का मान 44 है, और यल का मान देखो, सॉरी तिर्यक ऊंचाई दी गई, गलती हुई भाई, ये सवाल यहाँ नहीं मानेंगे, ये गलत है ना। तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई क्या दी गई, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ से 10 से गुणा करोगे और ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से गलती दोबारा हुई, ये यहाँ चीज नहीं नोट करेंगे अब, ठीक है। आगे चलें भाई, आ जाओ अगले सवाल पे। ये अगला सवाल करके देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है, पूरा सवाल पढ़ना। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार के व्यास की दोगुनी है, यदि शंकु का आयतन 36 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई। ये भी एक बढ़िया सवाल है, पहले इस सवाल को करने से पहले इस सवाल को करो आप, ये सवाल करो। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, सॉरी 44 मीटर है,
और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तंबू में हवा भरने का आयतन, मतलब तंबू में जो जगह बन रही है उसका आयतन भी चाहिए। तो ध्यान से पहले देखो, परिधि दिया, ऊंचाई दिया, तो आप वक्र पृष्ठ निकालो। कितना कपड़ा लगेगा? तो बोलोगे भैया कपड़ा लगने की जब भी बात करेगा तो वक्र पृष्ठ निकालने की बात कर रहा है। तो बोलोगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल। और पाई आर एल में देखना ध्यान से, परिधि बराबर दिया 44, तो 2 पाई आर अर्थात परिधि, और परिधि बराबर सवाल में क्या दिया? तो बोलोगे भैया परिधि बराबर 44 दिया है, तो 2 पाई आर बराबर भी 44। तो पाई आर की वैल्यू निकालेंगे 44 भागे 2 काटोगे सर, बोलोगे पाई आर की वैल्यू 22 हो जाएगी। पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। पाई आर की वैल्यू क्या होगी? 22 हो जाएगी। तो आपको पता सर पाई आर की वैल्यू 22 है, और एच का मान आप देखने भैया 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये करेंगे 220 मीटर आंसर आएगा। 220 मीटर क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। लेकिन पूछा तंबू के हवा का आयतन भी चाहिए, और आयतन के लिए फॉर्मूला आपको पता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ध्यान से देखना, अगर आर की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे सर 22, ये नीचे आएगा और ऊपर 7 जाएगा, ऊपर 7 जाएगा, तो इस तरीके से 22 22 कट के आर का मान 7 आया। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान भी है 7 का स्क्वायर, और गुड़े एच का मान क्या रखोगे सर? एच का मान 10 है, तो आप बिल्कुल रख पाओगे सर। ये 7 से एक 7 कटा होगा, तो 1/3 गुड़े 22×7=154, 22×7=154 गुड़े 10, और इस तरीके से बनेगा क्या? तो सर ये 1540, 1540 और बटे क्या हो जाएगा? 3। 1540/3 कितना हो जाएगा सर? सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आ जाएगा। ये क्या आएगा मेरे भाई? ये आयतन आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये सवाल का क्या आएगा? आयतन आ जाएगा। 1540/3 क्या आएगा? सवाल का आयतन आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? इस सवाल का जवाब देना, ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके सामने। कितने सवाल अभी बचे मेरे भाई? अभी इसके बाद एक और सवाल है, चलो ठीक है कर लेते हैं हम। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 5:3 में दिया गया है। लंबवृत्तीय शंकु के ऊंचाई और उसकी त्रिज्या दोनों का जो रेशियो दिया गया भैया 5:3 दिया गया है ना, 5:3 है। यदि शंकु का आयतन 120 पाई घन सेंटीमीटर है, तो आपको पता सर आयतन बराबर जानते हैं हम, शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, और इसका मान कितना दिया? 120 पाई दिया है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 जाएगा, तो भैया यहाँ पे गुणा करेगा, गुड़े 3, और देखो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर लगाएंगे। एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू भैया दिया क्या? देखो ध्यान से, सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू नहीं दी गई। एच की वैल्यू क्या कहा भैया? शंकु की ऊंचाई 5 है, तो इसको आप आर स्क्वायर इंटू में 5x लिख सकते हो। ठीक है, 5x। अगर ए आर बराबर 3x मान के रखते हो, तो यहाँ पे लिखोगे सर 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3x का हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 9x स्क्वायर गुड़े 5x, गुड़े कितना रखोगे? 5x रखोगे। तो ध्यान से देखना, ये वैल्यू सब कहाँ जाएंगी, और ये 12×36, देखो 12×3600 हो जाएगा। सॉरी, 3600 नहीं होगा, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब इसी को काटना आपको। अगर इधर लेके आके भाग करवाते सर 9 चौका 36, 40 बनेगा, और इसको भाग करवाओगे सर 5 8 40, बचा क्या? x की पावर 2, और x का गुणा करोगे तो x का पावर 3 आएगा, और ये 3 वैल्यू इधर आएगी, तो बोलोगे सर ये क्यूब रूट जो बन रहा है, और ये इसका मान x का, तो x की वैल्यू आप जानते हो भैया कितना बनेगा? 2 आंसर बनेगा। x की वैल्यू का आंसर क्या बनेगा? तो x की वैल्यू का आंसर 2 बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू का आंसर क्या बनेगा? 2 बनेगा। ध्यान से देखो, ये भी एक शानदार सवाल है। ऊंचाई दिया गया है और त्रिज्या दी गई है। ऊंचाई 7x मान लो, त्रिज्या 4x मान लो। शंकु का वक्र पृष्ठ 550 दिया, इसकी त्रिज्या बताओ। तो बता ले जाओगे ना इस सवाल का जवाब। ये आपके लिए मैं भैया होमवर्क के तौर पे रख रहा हूँ, और इस सवाल का जवाब आपको जरूर देना है। ये होमवर्क के तौर पे रख रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आपको देना है। मेरे भाई ये वीडियो कैसी आपको लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, और अगली वीडियो के जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को दबा लेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगली वीडियो जब डेली सुबह 7 बजे मिलती है, तो ये अगली वीडियो भी डेली सुबह 7 बजे मिलेगी। तो इसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। और तत्परता कैसे आएगी? तत्परता आने के लिए देखो यूट्यूब में एक बेल आइकन दिया गया है, उसको आप दबा दें। जब भी वीडियो लाइव आएगी तुरंत आपको पता चल जाएगा, तो उसको आप क्या वॉच कर लें। ठीक है? चलो ठीक है मेरे भाई, बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास अब अगले दिन आपको मिलेगी। सभी भाइयों को धन्यवाद।